हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। क्या दिया हुआ है बाबू? द्विपद को त्रिपद से गुना। द्विपद और त्रिपद बताई हूँ, फिर इसका एक झलक थोड़ा सा यहाँ भी बताती हूँ। यह है बीज गणित का गुना, अंक का नहीं है। ये तो अलजेब्रा में बीज गणित का मतलब होता है यह चर संख्या है। अचर संख्या सिर्फ इसमें दो है। अचर संख्या, चर संख्या, चर संख्या, चर संख्या, चर संख्या। तो इसे गुना करने के लिए हम वितरण विधि से गुना करेंगे। वितरण विधि के माध्यम से। कैसे वितरण विधि के माध्यम से करेंगे? वितरण का मतलब ही होता है फैला देना। तो अब क्या करेंगे? एक पद दो पद, पहले में जो दिया हुआ है व्यंजक, इसमें है एक पद और दो पद, और गुना जो करना है वह एक पद, दो पद और तीन पद। वो यही कहा गया है कि द्विपद से त्रिपद से गुना करें। द्विपद को त्रिपद से गुना करें। तो यहाँ को और से में कोई अंतर नहीं होता है गुना में, क्योंकि चाहे तो 3 गुने 2 करें, 3 दूना 6, या तो 2 गुने 3 करें तो 3 दूना 6। उसी तरह से जोड़ में भी होता है, 5 जोड़ 3 बराबर 8 होता है, या तो 3 जोड़ 5 बराबर 8 होता है। परंतु और किसी में नहीं होगा। अगर 4 गुने 4 घटाओ 2 बराबर 2 होगा, और अगर 2 इधर कर दिया जाए कि 2 घटाओ 4 तो हो जाएगा -2। अंतर हो गया आसमान और जमीन का। तो गुना होता है उस तरह से। तो अब हम गुना पर चल रहे हैं। क्या दिया है बच्चा? गर्मी बेशुमार है, गर्मी से तापमान एकदम बढ़ा हुआ है। साढ़े 12 बजे स्कूल से निकलना पड़ता है, 12:30 बजे के बाद। तो चौक भी जवाब दे रहा है बच्चा। 2x में पहले कर लेंगे। 2x को यहाँ लिख लिए, और पहले एक पद से तीनों पद में कर लेंगे। x प्लस y और प्लस z। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x में गुना किए x से, 2x में गुना किए y से, और 2x में गुना किए z से। कई एक बार मैं कहूँ कि यदि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यह रहेगा गुना का चिन्ह। तो इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं हो गया। 2x को निकाले और फिर गुना किए तीनों में। अभी तो बच रहा है बाबू, -5 है। कैसे आगे बढ़ जाएंगे? -5 नहीं, -22। एक बच्चा सचमुच में बोले थे कि आंटी आप तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज रहते हैं बाबू, बोलने का कुछ, बोलते हैं कुछ। तो -22 2x में पहले कर लिए ये तीनों पद से, फिर -22 में कर लेंगे तीनों पद से। तो x प्लस y और प्लस z से कर लेंगे। अब आगे जब गुना करेंगे तब देखिए 2x और x है, यानी 2x में गुना करना है x से। तो x के पहले कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 2 में 1 के गुना करेंगे तो 2 एकाई 2 रह गया। और x दो बार जब x गुने x रहता है तो इसे x स्क्वायर लिखते हैं। तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर 2x में गुना करना है y से। तो प्लस प्लस है तो प्लस दिया हुआ है, और यहाँ 1 2 में गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, और x y में करेंगे गुना तो हो गया x y। x
गुने बाई, तो खाली गुना का चिन्ह हट जाएगा और हो गया x बाई। यानी दोनों के बीच कोई संख्या चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है। अब बच गया है प्लस। अब 2x में और z से गुना करना है, तो 2x में करना है गुना z से, तो प्लस 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 हो गया। यहाँ एक नहीं है कुछ, तो इसका मतलब एक है इसके पहले, तो 2 ही आएगा, 2, और उसके बाद x एक इसमें है इसमें नहीं, तो 2x आ गया, और उसके बाद फिर z इसमें है परंतु इसमें नहीं है, तो एक एक ही रहेगा, x और z। इस तरह से आ गया। अब इधर का तो क्रिया कर लिए बाबू, आप क्या करेंगे, माइनस बाई और गुने x, तो या तो बाई x या तो इधर x बाई करें। पहले x बाई इसलिए करते हैं क्योंकि अल्फाबेट्स में पहले x आता है, तो ज्यादा ठीक लगता है कि x बाई ही लिखें। अब फिर बाई में गुना करना, हाँ माइनस और प्लस चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस में गुना के यहाँ चिन्ह दिया हुआ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस और प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और बाई में गुना कर देंगे बाई से, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, बाई स्क्वायर। कौन, बाई में इस बाई से गुना किए तो बाई स्क्वायर हो गया। ये माइनस कैसे हो गया है, तो माइनस और प्लस में गुना किए तो माइनस हो गया। फिर चिन्ह अभी माइनस में, माइनस बाई में गुना करना है प्लस जेड से, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और बाई और गुने जेड, तो बाई और गुने जेड करेंगे तो बाई जेड हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो समान राशि वाला एक जैसा है उसका क्रिया कर सकते हैं, तो 2x बाई और यहाँ दिया हुआ है x बाई, ये पद और ये पद एक जाति का है, और x स्क्वायर तो किसी में नहीं है, तो लिख लिए, क्या लिख लिए, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिख लिए, 2x स्क्वायर, और एक एक तरह का जो है उसे एक जगह कर देंगे, और प्लस 2x बाई और माइनस x बाई, एक जैसा है, और फिर 2xz नहीं है तो इसे लिखेंगे ही, प्लस 2xz और माइनस बाई स्क्वायर और माइनस बाई जेड, तो अब 2x स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस 2 बराबर कितना आ गया बच्चा, 2x x स्क्वायर, और 2x बाई में प्लस 2x बाई है, और ये घटाना है एक x बाई को, यहाँ दिया हुआ है एक, तो बच गया, तो 2 में से एक घटेगा तो x बाई घट गया, बच गया प्लस x बाई, और फिर प्लस 2xz अकेले है तो प्लस 2xz हो गया, और उसके बाद माइनस बाई स्क्वायर, तो माइनस बाई स्क्वायर, और माइनस बाई जेड, तो माइनस बाई जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सजाने का आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, तो बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर की एक जगह कर देंगे, माइनस बाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स जेड, एक्स बाई तो लिख दिए एक्स बाई, और उसके बाद फिर प्लस हो गलो दे थरो,
2x जेड, 2x जेड है, 2 हो गया 2x जेड और कई हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3, बच रहा है कौन, वाई जेड माइनस वाई जेड, और कौन हो गया 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस एक्स बाई ए हो गया, और फिर प्लस 2x जेड ये हो गया, और उसके बाद माइनस वाई जेड, आंसर आ गया यही आपका। तो इस तरह से ये चिन्ह देना नहीं है, मैं जानी कि कौन कौन लिखी हूँ नीचे, कौन कौन का क्रिया की हूँ। तो बच्चे इस तरह से आप बीजीय व्यंजकों का गुणा करना भी धीरे धीरे सीख जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक बाबू।